हार्मोन लेवल्स कि वो कैसे अब्सॉर्ब करेंगे, कि उसका फंक्शन वो है ना। सो नेचुरली वो आपको देखना है। अभी मैं फिलहाल सिंपल से हार्मोन लेता हूँ, फिर उससे रिलेटेड भी कुछ हार्मोन्स है। ओके, नेक्स्ट इज अ पैराथायराइड। थायराइड पिट्यूटरी देखा, अभी थायराइड देखा, अभी पैराथायराइड थायराइड के बाजू में ही है, दैट इज कॉल्ड एज अ पैराथायराइड ग्रंथि, है ना। वो थायराइड के बाजू में ही दो ऊपर रहते हैं, टोटल 4 पैराथायराइड ग्रंथि रहते हैं। वो क्या करता है, मेनली कैल्शियम और फास्फोरस को रेगुलेट करता है। नेचुरली कैल्शियम फास्फोरस किसको रिलेट करते हैं, बोन्स, है ना। समथिंग एक पेशेंट था हमारे यहाँ जिसको 3 बार स्टोन हो रहा था कंटिन्यूसली। स्टोन हुआ, ऑपरेट किया, स्टोन हुआ, ऑपरेट किया, स्टोन हुआ, ऑपरेट किया, तो स्टोन होते जा रहा है, ऑपरेट होते रहा है। तो हमारे पास आया, हमने खाली उसको बोला कि तुम पहला खाली ये पैराथायराइड से रिलेटेड स्कैन करो और हमको बताओ प्रॉब्लम्स। सो हम डायरेक्टली वो डिसीज को नहीं देख सकते। सो इम्पोर्टेंस ऑफ हार्मोन इज व्हाट, कि उसके इफेक्ट बहुत मल्टीपल है। एज आई सेड इनिशियली कि बहुत नैनो पिकोग्राम में हैं, बट एक्शंस उसके बहुत ज़्यादा है। सो पैराथायराइड ग्रंथि है जो नेचुरली बोन वीक होंगे जिनके बहुत सारे, तो इट इज़ रिलेटेड टू अगेन अ पैराथायराइड, राइट। नेक्स्ट इज थाइमस। ये जो ग्लैंड है वो प्यूबर्टी तक ही चलती है, 12 साल तक, उसके बाद उसका काम बंद हो जाता है। ओके, तब तक ही वो काम करती है। नेचुरली क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स सेक्स हार्मोन्स, कैरेक्टर डेवलप होने के लिए प्यूबर्टी तक के वो काम करता है, बाद में उसका काम बंद हो जाता है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। एड्रिनल एंड सुप्रा एड्रिनल ग्रंथि, यहाँ भी वही नाम है, अगर वो मराठी में दूसरा है तो मैं बोलूँगा। जो किडनी के ऊपर रहते हैं, जो ग्लैंड्स कहाँ रहते हैं, किडनी के ऊपर रहते हैं। ओके, उसमें कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक है कॉर्टेक्स, है ना, कॉर्टिसोल एंड अल्डोस्टेरोन। मराठी के बुक में भी वही लिखा हुआ है, उसके लिए कोई दूसरा हार्मोन्स है नहीं। मेनली एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन ब्रेन में है, उसको कंट्रोल करने के काम ये करता है। सो नेचुरली जैसे मैंने बताया कि यहाँ है तो यूरिनेशन क्यों होता है, क्योंकि वो हार्मोन सीक्रेट होता है। डर है, पाल्पिटेशंस है, ये सारे सिम्टम्स ये हार्मोन से रिलेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो मैंने लास्ट टाइम बताया कि जो एक्स्ट्रा खाया ग्लूकोज तो गया किधर, तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ, जो लीवर में स्टोर होता है, और ज़रूरत पड़ने पे लॉन्ग फास्ट करते हो तो शुगर कहाँ से मिलेगी। सो वो वापस ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्जन करता है, ताकि ग्लूकोज कंटिन्यूसली हमारे शरीर को मिलते रहे। इसका रीज़न क्या है कि ब्रेन है, ब्रेन ओनली फंक्शंस ऑन ग्लूकोज। ब्लड और ब्रेन के बीच में एक बैरियर है, अंदर खाली ग्लूकोज जाता है,
कुछ अमाइनो एसिड्स जाते हैं बाहर, सबको ही आ सकता है ना। फीलिंग ऑफ हंगर, भूख लगती है ना, मतलब क्या होता है, कैसे पता चलता है भूख लगता है? क्या ब्रेन नाही सांगत, ब्रेन सांगत काय होतं, भूक लागली कळतं कसं तुम्हाला? फीलिंग है ना, काहीतरी फीलिंग है, फीलिंग ऑफ, हाँ, स्टमक में से कुछ होता है, या बोलते चूहे दौड़ गए, ये हो गया। हाँ, होता क्या है एक्चुअली, जैसे ही ब्लड में शुगर लेवल कम कम होने लगता है, ब्रेन आपका जो सप्लाई है ब्लड का वो कट करता है थोड़ा और स्टमक को देता है, एंड देन इट स्टार्ट्स मूविंग। जैसे ही स्टमक मूव होता है, डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होना शुरू होते हैं, नेचुरली आपको फीलिंग ऑफ हंगर आता है। जैसे ही आपने खाया तो मैंने अभी बताया वैसे ग्लूकोज एब्सॉर्ब होना शुरू होगा, इससे ग्लूकोज ऊपर होना शुरू होगा, पैनक्रियास ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा। जितना चाहिए उतना होने के बाद पैनक्रियास अपनी एक्शन बंद कर देगा, ग्लूकोज कंट्रोल रहेगा, है ना। सो ये सारी हार्मोन से एक दूसरे से जुड़ी हुई बात है, राइट। सो अभी ये जो हार्मोन्स है बेसिकली दीज आर ऑन स्ट्रेस इंड्यूस्ड भी है। शुगर कभी कभी एक बार बढ़ता है फिर नहीं होता है, एक ही बार शुगर बढ़ गया तो उसको डायबिटिक लेवल नहीं करते आइडियली, तुरंत शुगर को हुआ उसको डायबिटीज, शुगर ज़्यादा आया, शुगर डायबिटिक मेडिसिन चालू करो, ऐसे होना नहीं चाहिए। आइडियली फॉरेन कंट्रीज़ में वो पहले उसको काउंसलिंग करते हैं 6 महीना, कोई मेडिसिन शुरू नहीं होता, उसका लाइफस्टाइल देखते हैं, फिर उसको लाइफस्टाइल करेक्शंस देते हैं, उसको डाइट में कुछ कंट्रोल्स देते हैं, उसको कुछ स्ट्रेस मैनेज करने के कोई टेक्निक्स बताते हैं। नेचुरली क्या होगा, उसका ग्लूकोज अपने आप कम होगा। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर शुगर कंट्रोल नहीं हुई तभी जाके कभी मेडिसिन शुरू होता है, अदरवाइज मेडिसिन तुरंत शुरू करते नहीं। सिंगल डोज एंड शुगर इंक्रीज, ये नॉट इंडिकेटेड। आपको देखना चाहिए कि मैं कुछ करेक्शन करके मेरा शुगर कंट्रोल कर सकती है, इवन फॉर थायराइड दैट मैटर। अगर आपने उसमें कुछ काम किया तो बहुत सारे मेडिकेशंस जो अनड्यू है वो कम हो सकते हैं। सो योगा का बेसिक एडवांटेज वो भी है कि अगर आप प्रॉपर फॉलो करोगे तो मेडिकेशंस कम हो सकती है, डिले हो सकती है, और ज़रूरत पड़ेगी तो उससे अवॉइड भी हो सकता है। ठीक, सो दीज आर द एडवांटेजेस कि आप योगा प्रॉपरली करोगे तो ये सारी हार्मोन्स पे इफेक्ट होगा, और आपके जो कॉम्प्लिकेशंस से रिलेटेड या मेडिसिन से तो वो बच जाएंगे। जैसे कि यहाँ तो एकदम आसान है, आज शाम को पार्टी है, एक गोली एक्स्ट्रा ले लेती, मेरी शुगर कंट्रोल रहेगी, है ना। उसके बजाय सुबह मत खाओ, कॉम्पेंसेट कैलोरीफिक इंडेक्स। सो व्हेन यू आर टीचिंग समथिंग, कुछ या कुछ सीख रहे हो तो किसी को बता रहे हो तो ये देखो कि हमें क्यों कर रहे हो, है ना। योगा का ये जो क्लास है वो बेसिकली उतना तक भी आपको समझ में आया तो आई थिंक ये यहाँ आने का बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा डेफिनेटली। ओके, नेक्स्ट है स्वादुपिंड, या जिसको हम पैनक्रिया बोलते हैं। इसको मराठी शब्द है स्वादुपिंड, इंग्लिश शब्द है पैनक्रिया। अभी जैसे मैंने बताया उसमें 2 ग्लैंड्स हैं, एक बीटा लैंगरहैंस सेल्स है और अल्फा लैंगरहैंस सेल्स है। तो बीटा लैंगरहैंस सेल्स है वो
इंसुलिन नाम का हार्मोन को कंट्रोल करता है। एकदम कॉमन है कि डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा भूख लगती है ना? क्यों? क्रेविंग, सेल्स का टिश्यू अपटेक बढ़ता है, तो वो चाहता है कि मैं नहीं खाऊं बट खाते रहेगा, है ना? डायबिटीज़ के 3 टाइप हैं ब्रॉडली। एक मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ या जिसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, जो 40+ में होता है। नेक्स्ट जुवेनाइल डायबिटीज़, जो बच्चों में होता है ना? जो डायबिटीज़ मेलाइटस है वो अगेन 2 टाइप के हैं, एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। जुवेनाइल डायबिटीज़ मोस्टली इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है। और तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज़, है ना? इट विल कम ओनली इन प्रेगनेंसी। आपको बहुत बार डॉक्टर प्रेगनेंसी में टेस्ट लिख के देते हैं, तो हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं मैं 22 साल की हूँ, 25 साल की हूँ, मेरी शुगर क्यों कर रहे हो, है ना? अननेसेसरी टेस्ट है, करने की ज़रूरत क्या है? सो वो शुगर क्यों करते हैं, उसका बेसलाइन समझिए। सो बहुत बार जेस्टेशनल डायबिटीज़ में 3rd-4th मंथ से उसका शुगर अपने आप बढ़ने लगता है। उससे क्या होता है? शुगर बढ़ने से उसको पता नहीं चलता है। नहीं होने से क्या होता है? जैसे मैंने बोला टिश्यू अपटेक बढ़ता है। टिश्यू अपटेक बढ़ने से क्या होता है? बच्चे की वेट बढ़ जाता है, तो स्टिल बर्थ, बच्चा अंदर सफोकेट होके मर सकता है। इट्स वेरी चैलेंजिंग। बेसिक शुगर करेंगे, देखेंगे वो एक्सेस वेट बढ़ गया है कंपेयर टू देयर जेस्टेशनल एज, तो डॉक्टर तुरंत शुगर कर लेगा और देखेगा कि क्या उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है क्या। अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो वो नेचुरली इंटरवेन करेगा, शुगर कंट्रोल करेगा, बच्चे का वेट कम रखने के प्रयास करेगा, एंड देन द प्रेगनेंसी बिकम्स वेरी इजी। तो प्रेगनेंसी होने के बाद अपने आप उसकी डायबिटीज़ चली जाएगी, नहीं रहेगी। सो दे आर कॉल्ड जेस्टेशनल डायबिटीज़ या प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज़, है ना? लास्ट है लैंगिक हार्मोन्स या सेक्स हार्मोन्स, जो मेल में टेस्टिस बनाती है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में ओवरीज बनाते हैं FSH एंड LH। नेचुरली ये मेल कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, ये फीमेल्स कैरेक्टर्स को डेवलप करता है, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशंस एंड अदर थिंग्स। अभी एक रहे पीनियल ग्रंथि, इसमें 2 हार्मोन्स बनते हैं, एक है सेरोटोनिन, यहाँ भी यही लिखा है, और दूसरा है मेलाटोनिन। ये भी ग्रंथि 7 या 8 साल तक ही एक्ट करती है, उसके बाद उसका एक्शन बंद हो जाता है। ओके, हाँ, 7-8 साल तक ही उसका एक्शन रहेगा, है ना? इसके बारे में अभी तक बहुत कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, बट ऐसे बोला जाता है कि ये जो हार्मोन्स है ये सेक्स हार्मोन्स पे एक्ट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है, एंड देन इट्स डेवलप्स द कैरेक्टर ऑफ द फीमेल और मेल व्हाटएवर। ओके, हाँ, अभी इससे ज़्यादा और 2 है, जैसे मैंने बोला ना, सेरोटोनिन एंड मेलाटोनिन। सेरोटोनिन क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर है। आपने
बहुत बार ऐसा सुना होगा या देखा होगा कि अमावस के दिन, पूनम के दिन वायलेट होते हैं, उसको भूत हो गया वगैरह, ऐसा कुछ है नहीं। इट इज़ रिलेटेड टू सेरोटोनिन। सेरोटोनिन का एक सर्केडियन साइकिल नाम का एक चैप्टर है हमको पढ़ने के लिए, विच रिलेट्स टू द मून, है ना, अमावस पूर्णिमा जो बोलते हैं आप, उसके लेवल सेरोटोनिन पे एक्ट करता है। अभी आपको जब भी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तो आपको बता जाएगा कि एक ब्रेन है, ओके, और गॉड है। आपको मालूम है कि कितना भी आहिस्ता टच किया आपको, किसी ने भी बाल को भी किया, हाथ को भी किया, तो आपको तुरंत पता चलता है ना, क्विक। इतना फास्ट जो स्टिमुलेंट है या जो उसकी जो एक्शन है वो कैसे पहुंचती है ब्रेन तक। सो नॉर्मली वो हम बाद में भी पढ़ेंगे कि एक नर्व है, गैप है, नर्व है, गैप है, तो दिस इज कॉल्ड साइनैप्स। जैसे ही यहाँ किसी ने टच किया तो एक वाइब्रेशन निकलता है, वेव। जैसे कोई तरंग पानी में करोगे तो क्या होता है, बट क्या होगा, वो फेड होते जाएगा और वहाँ तक पहुँचेगा नहीं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, सेंसेशन नहीं होगा, है ना। ये इसको अवॉइड करने के लिए क्या कि आप एक अक्खी तार नहीं बने, बीच में गैप किया जाए। जैसे यहाँ से ये यहाँ तक आया, यहाँ एक न्यूरो ट्रांसमीटर से जो एसिटाइल कोलिन और सेरोटोनिन जो अभी आपने पढ़ा, वो है दो। ब्रेन में सेरोटोनिन है, बहुत सारी जगह पे एसिटाइल कोलिन नाम का एक द्रव्य है। वो क्या करता है, बिकॉज लिक्विड है, वो सेम उसकी इंटेंसिटी को, फ्रीक्वेंसी मेंटेन करता है ताकि आगे भी वही रहे, ऐसे ही वो ब्रेन तक पहुंचता है। इसके लिए हमको जो इम्पल्स आती है, तो इम्पल्स कैरी होती है ब्रेन तक। ये जो सेरोटोनिन लेवल है, इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट इन द मेडिसिन। उसमें मेडिकल में एक चैप्टर है सर्केडियन साइकिल नाम का, आप कभी भी गूगल भी कर सकते हो, बट ज़्यादा मत करो, गूगल में सारी चीज़ें सही होती नहीं हैं, राइट। तो नेचुरली क्या होगा कि वो सेरोटोनिन का लेवल आपको सोच में बदलाव कर लेगा, फास्ट स्टिमुलेट होगा, इरिटेट हो जाओगे, है ना। तो इसको किसको लगता है हम जल्दी इरिटेट होते हैं ना। यू शुड नॉट बी इम्पल्सिव, यू शुड बी, रिएक्ट करना गलत बात नहीं, बट इम्पल्सिव होना नहीं चाहिए। सो व्हाट इम्पल्स डज मीन, इम्पल्स मीन्स दिस साइनैप्स एंड इम्पल्स मीन्स सेरोटोनिन। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप प्रॉपरली योगा करोगे तो उसके ऊपर कंट्रोल आएगा सिक्रीशन से, सो दैट इफ यू फील यू आर इम्पल्सिव यू कैन बी कन्वर्टेड इनटू द रिस्पॉन्सिव स्टेट। यू हैव टू रिस्पॉन्ड, है ना। नहीं तो बच्चा चलेगा, इनको कुछ आता ही नहीं, समझता ही नहीं, समझा ही नहीं, ऐसे है नहीं। बट इम्पल्सिव होने की ज़रूरत नहीं है, जो ये सेरोटोनिन करती है, जिसके बारे में अभी तक बहुत सारा नॉलेज नहीं है। वास्ट वर्क इज गोइंग ऑन ऑल ओवर वर्ल्ड सेरोटोनिन पे। अगर मेरा हमारा जो थीसिस का सब्जेक्ट में एक ये सेरोटोनिन था, अल्कोहलिज्म में, कि अल्कोहल में लोग रोते भी है और स्टिमुलेट भी होते हैं ना। तो इट एक्ट हैज बोथ एक्शंस, डिप्रेसेंट एंड स्टिमुलेटिंग। जो मूड है वही वो कैरी करता है ना। आपको सबको बोलते हैं ना बी पॉजिटिव, वही बोलता है मेरा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है, ऐसे नहीं है। सो व्हाट डू यू मीन बाय बी पॉजिटिव? बी पॉजिटिव मतलब कुछ भी हाँ बोलना, ऐसे नहीं है। तो आपके रिएक्शंस क्या है, या आपका स्टिमुलेंट क्या है, या आपका रिप्लाई क्या है, वो हॉर्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। आप कितना भी सोचते हैं कि मुझे नहीं गुस्सा करना चाहिए, लेकिन गुस्सा होता ही है, तो कैसे होता है? इसी की वजह से होता है। तो इट्स अ प्रैक्टिस बाय इटसेल्फ कि आप इसके ऊपर कंट्रोल करो, रेगुलर योगा करो,
तो आप इस पे ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, वेरी स्लो मैनर बट इन अ डेफिनेट वे, है ना, कि ये आप कैसे कर सकते हैं। ओके, सो कुछ तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ओंकार है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को ही कंट्रोल करता है ना। जब ये इसी को कंट्रोल करेगा तो ये टोटल सभी के सभी हार्मोन्स कंट्रोल करने वाले इसी के पास पावर है। सो यू शुड डू योगा में ओंकार करना बहुत इजी है, आसान है। या अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं होता है। वो वर्ड आया कैसे, नासा ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि स्पेस में अगर एक दूसरे के साथ बात करनी है तो कौन से लैंग्वेज में करना चाहिए। तो कोई भी लैंग्वेज अगर वो भेजते हैं तो उसका क्रम बदलता है, उलट पुलट होता है। मैं एक बोलता हूँ, वो रिसीव दूसरा ही करता है स्पेस में। तो उन्होंने संस्कृत ट्राई किया, उधर भी वर्ड उलट पुलट होते हैं। वो एक ही ऐसी लैंग्वेज है जहाँ शब्द उलट पुलट होने से उसका अर्थ बदलता नहीं है। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ ऑल ओवर वर्ल्ड। इंग्लैंड और आयरलैंड में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम चालू है उनके यूनिवर्सिटीज़ में। तो योगा के लिए आए हो तो मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक्चुअली आइडियली पढ़ाना इंडिकेटेड नहीं है, क्योंकि वो पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। मुझे भी अभी तक एंडोक्राइन सिस्टम अच्छे से नहीं मालूम, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। पर क्योंकि इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट, देयर आर एन नंबर ऑफ वेरिएशंस, एक दूसरे के साथ इतने जुड़े हैं कि डीएम एंडोक्राइन वही उसको हैंडल करता है। आसानी से एंडोक्राइन सिस्टम को फिडल करना नहीं चाहिए। एक लास्ट पॉइंट कि बहुत बार लोग कुछ मेडिसिन पर्टिकुलरली हार्मोन से, कि थायराइड से रिलेटेड है या कोई भी हार्मोन से रिलेटेड मेडिसिन शुरू करते हैं, रिपोर्ट नॉर्मल है बंद करते हैं। ऐसे करना नहीं, स्लोली चालू करते हैं, स्लोली बंद करना चाहिए। हैफेजार्ड करते रहोगे तो वो हाइपो टू हाइपर ऐसे होते रहेगा। तो रिपोर्ट नॉर्मल आया मतलब मैं ठीक हूँ और मुझे मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे नहीं। सो ऑलवेज फॉलो योर डॉक्टर, पर्टिकुलरली दोज हु आर ट्रीटिंग। जो बोलता है वो करो और उसी के गाइडेंस में कोई भी हार्मोन्स शुरू करो या बंद करो या टेपर करो। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। टेपरिंग, एक ही इंसिडेंस बताता हूँ। इंसुलिन, शुगर बढ़ता है तो आप इंसुलिन देते हैं बहुत सारे, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ में। तो उसका शुगर बहुत ज़्यादा था, तो उसने एक ने जाता यूनिट चालू किया, 20 यूनिट शुगर है, 22 यूनिट शुगर है, 40 यूनिट और शुगर है, 28 यूनिट और शुगर है। शुगर बढ़ते ही गया और इंसुलिन बढ़ते रहा। जब प्रॉपरली देखा तो पता चला कि दैट इज कॉल्ड रिबाउंड हाइपरग्लाइसेमिया। मतलब क्या है, आप डोज बढ़ाओगे तो शुगर बढ़ेगी, है ना। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 2 यूनिट्स अगेन, देन 4, 6, 8, 10, 12। सो ये डॉक्टर ही करे जो उसके एक्सपर्ट है और उनके गाइडेंस में ही किसी को करो। नहीं तो क्या होगा, योगा बता दिया है अभी मैं मेडिसिन बंद कर देती हूँ, ऐसा कृपया नहीं करें। ठीक है, इतना तक समझा? ओके, वी विल वेट फॉर 5 मिनट्स। आफ्टर 5 मिनट्स अगेन आई विल लेट यू नो देयर आर अदर डॉक्टर्स, सो आई विल जस्ट टॉक टू देम एंड लेट यू नो। रेस्ट ले सकते हो, पानी भी नहीं पी सकते।
केलेला नाही, मी क्लासला आले ना, तुम्हाला बोलले ना क्लास. नाही ते हे म्हणाले काय म्हटलं ते थोडंसं काय होतं ते हां बरं आहे ना पण बाकी हां ते महत्त्वाचं आहे. काय थोडं मी येईन, मी थोड्या वेळी येते एक तास. हां थोडं ॲडजस्ट कर कारण मी इकडे बोलली आहे. हां केलं का फोन? हां मग मी तेव्हा ना माझं हां नाही मग आता आम्हाला ब्रेक आहे ना म्हणून मी फोन केला. माझं अजून 1-1.5 तास लेक्चर आहे तर थोडं ॲडजस्ट करा, मी येते मग. वेळ आहे ना रात्री. हां मग ते तिथे जरा ॲडजस्ट करा, मी आल्यावर मग करते. हां चल
तोड घाला बरोबर कोणता तोड घाला अच्छा हा करा हा तो नाही हा झाला बंद झालं, झालं. तो पण बंद झाला लावायचं का काय? त्यांना हवं असेल तर विचारू आपण. असं आहे.